हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोकस एंड ब्लर इफेक्ट कि कैसे हम jQuery में उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर मेरे पास दो इनपुट फील्ड है और साथ ही में एक नोट, ये जो रेड कलर में आपको शो हो रहा है ये जब पासवर्ड पे हमारा फोकस जाएगा तब शो करेगा। अभी फिलहाल हमने jQuery का कोड नहीं लिखा है, इसीलिए सारा कोड यहाँ पर विजिबल है। जैसे ही हम यहाँ पर jQuery का कोड लिखेंगे तो इसको हम इनिशियली जो है हाइड कर देंगे और जब पासवर्ड पर क्लिक हो तभी जो है ये शो होना चाहिए। तो फोकस एंड ब्लर इफेक्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फॉर्म के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं HTML का कोड है। बेसिक CSS जो हम पुरानी वीडियोस में भी यूज कर रहे हैं वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक सिंगल CSS फाइल में सारा कोड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एडिशनल यहाँ पर क्लास क्रिएट की है फॉर्म कंटेनर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSS में फॉर्म कंटेनर तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, बॉर्डर और बॉक्स शेडो यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर दिया है। और नॉर्मल इसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग है, फिर स्पैन टैग है जिसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर दो इनपुट फील्ड है, एक टाइप टेक्स्ट है और एक टाइप पासवर्ड है। और नीचे अगेन एक यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग लिया है। तो ये दोनों ही पी टैग है और इसकी आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पासवर्ड हिंट है। और यूजर नेम के लिए हमने यहाँ पर यूनेम की आईडी दी है और पासवर्ड के लिए हमने यहाँ पर पास की आईडी दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बटन के लिए सिंपली हमने कोई भी आईडी नहीं दी है, डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं बटन को, क्योंकि बटन का भी काम ही नहीं है हमारा फोकस एंड ब्लर इफेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं। तो आई होप बेसिक आपको समझ गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पी टैग को जो है जो कि रेड में शो हो रहा है इसको हाइड कर देंगे इनिशियली। तो उसके लिए अभी क्या करना है, हमको सबसे पहले डॉक्यूमेंट रेडी करना है। तो डॉलर, फिर इसके अंदर फंक्शन आपको लिखना पड़ता है। जैसे आप ये फंक्शन क्रिएट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है रेडी हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर इस आईडी को पास हिंट, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने यहाँ पर इसको आईडी दी है पास हिंट की, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे हाइड कर देंगे। तो हाइड इतना लिख के सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ से ये हाइड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इनपुट के फोकस इवेंट पे काम करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले डॉलर, फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है इनपुट को टारगेट कर सकते हैं। तो इनपुट, फिर डॉट, यहाँ पे हमको फोकस का मेथड जो है अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फोकस, और फोकस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि CSS चेंज करो। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बॉर्डर आता है, मगर इसके अंदर का बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं जब फोकस हो। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो है इसका चेंज कर देंगे। तो आपको क्या करना है, रेफरेंस देना है इनपुट को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस का यूज करते हैं और डॉट यहाँ पे आपको लिखना है। फिर इसके अंदर हमको CSS में जो है चेंजेस करने हैं। और सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम रहेगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद में जो रहेगा उसकी वैल्यू। तो हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है चेंज करना है। तो बैकग्राउंड डैश कलर, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको येलो कर सकते हैं। मोस्टली जो है येलो में ही रहता है। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर अब मैं इस पे फोकस करूंगा तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो चुका है। जैसे फोकस हटाऊंगा तो अभी भी स्टिल ये सेम है। तो हमको जो है यहाँ पे चेंज भी करना पड़ेगा। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ब्लर पे काम करना है, क्योंकि देखिए फोकस पे तो काम हो गया, लेकिन ये जब फोकस इससे हट रहा है तब भी इसका कलर जो है येलो रह रहा है। तो उसको भी हमको चेंज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट को जो है मेथड चेंजिंग करना पड़ेगा। जैसे फोकस हमने लिखा ना डॉट फोकस, तो इसके आगे हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पर ये फोकस खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे फोकस का पैरेंथेसिस खत्म हो रहा है, तो उसके बाद में अगेन एक डॉट लगाना है और यहाँ पे लिखना है ब्लर। तो ब्लर को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और इस ब्लर के अंदर आपको क्या करना है, अगेन फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर CSS को चेंज करना है। पहले क्या कर रहे थे, हम येलो कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, इसी को जो है कॉपी कर लेंगे। सेम कोड हमको लिखना है लेकिन ये ब्लर के लिए रहेगा। तो यहाँ पे येलो के बदले अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो है व्हाइट करना है। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें, और जैसे मैं इस पे से फोकस हटाता हूँ तब ये व्हाइट कलर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, अब मैं यूजर नेम पे, तो देखिए फोकस हमारा चेंज हो रहा है। तो ये फंक्शनलिटी हमने सक्सेसफुली अचीव कर ली। अब हमको क्या करना है, हमने जो हाइड किया था ना टेक्स्ट, कौन सा वाला, देखिए कौन सा है यहाँ पर, ये रहा, पास हिंट के नाम से जो हमने बनाया था ना पैराग्राफ, जब हम पासवर्ड पे क्लिक करें तब वो शो होना चाहिए। तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो करा देंगे। तो इस इनपुट के बाद में देखिए यहाँ पे इनपुट है हमारा, अब ये इनपुट का काम हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, न्यू लाइन पे जो है काम करना है। तो इस इनपुट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट करेंगे
अगेन इनपुट के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है ना अपने पास, उसको जो है हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लिखना है इनपुट कोलन लास्ट। लास्ट वाला कौन सा है, मतलब ये पासवर्ड जो है हमारे पास ये लास्ट है ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है एज अ लास्ट उसको कंसिडर करके यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके फोकस इवेंट पे काम करना है। तो फोकस, और फोकस पे क्या करना है आपको, अगेन फंक्शन कॉल करना है फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर आपको जो है पी को जो है शो कराना है। तो और पी जो है हमारे पास इसकी आईडी है पास हिंट, तो आपको लिखना है पास हिंट। तो मेक श्योर हैश भी लिखे आप पहले, पास हिंट, और इसको आपको करना है सिंपली स्लाइड डाउन। तो ये क्या होगा, ये शो हो जाएगा थोड़ा एनिमेशन के साथ में। और डिले भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत है हमको। और साथ ही में क्या कर सकते हैं, आप ब्लर का इफेक्ट इसमें भी देख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें ब्लर, और ब्लर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन फंक्शन कॉल करना है आपको सबसे पहले फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको स्लाइड अप कर देंगे। तो डॉलर पास हिंट फिर डॉट और स्लाइड अप कर देना है इसको। पहले हमने डाउन किया था, अब हम क्या करेंगे, स्लाइड अप कर देंगे। सो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे पासवर्ड पर क्लिक करूँ तब जो है यहाँ पर ये शो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नोट, और जैसे मैं आउटसाइड क्लिक करूंगा तो ये गायब होना चाहिए। तो सक्सेसफुली जो है यहाँ पे हमारा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और सोर्स कोड तो आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें से भी रेफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, फोकस पे काम किया, फिर ब्लर इफेक्ट पे काम किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हिंट भी थोड़ी सी यूजर को प्रोवाइड की, ताकि उसको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो पासवर्ड को कितना प्रोटेक्टेड कर सकता है। यही था इस वीडियो में। मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।